हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पृथक्करण। इस पृथक्करण के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आप उसको देखने वाले हैं, उसके आंसर को बताने वाले हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया गया उसे जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं आज लोग। इसका 1 नंबर सवाल है, सही उत्तर चुनिए और क है वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि घुलनशील, अघुलनशील, थिराना, निथारना, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे घुलनशील कहते हैं। ख है पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया सभी के द्वारा अलग करते हैं, वाष्पीकरण, चुनना, छानना। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें से सभी, इसको चिन्हाएंगे, इनको नहीं लगाएंगे, ठीक है, इनको नहीं लगाएंगे बल्कि हम इनमें से सभी को लगा देंगे। चलिए अगला है, जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण पदार्थ के पेंदे में जम जाते हैं तो जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 3, तो इसको हम कहेंगे थिराना, ठीक है ना, थिराना। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है थिराना, ठीक है। अगला इसका सवाल देखते हैं जो दिया गया है कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल एवं अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निथारना, ठीक है। अब ये अंगा देखते हैं। अंगा में दिया गया है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होती है। तो चूनना, जानते हैं कि चावल से जब कंकड़ हटाते हैं उसमें बहुत कम मात्रा होती है चावल में कंकड़, इसीलिए हम चूनने की विधि को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलती अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे या भरे, रिक्त स्थानों को भरे, जिसमें क्या है कि गेहूँ के दाने को भूसियों से अलग करने की विधि कहलाती है। तो भूसियों को अलग करने की विधि कहलाती है ओसाना, ठीक है ना, ओसाई की विधि से हम इसको अलग करते, ओसाना, ठीक है। अगला है समुद्र, यहाँ पर समुद्र हो जाएगा, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा अलग की जाती है। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग की जाती है, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग की जाती है। अगला सवाल है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है। तो हम जानते हैं कि हम उसे छानते हैं, चाय को चाय पत्ती से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, छानना कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को करने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलग, है ना, अलग करने के लिए इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता हमारे उद्देश्य के अनुसार पड़ती है, जैसे 2 भिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि 2 उदाहरण, जैसे चावल से पत्थर को पृथक करना हमारी ज़रूरत है इसलिए हम करते हैं, तो उद्देश्य के अनुसार किया जाता है मिश्रण से अवयवों को अलग, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तथा मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, तो इस प्रकार से मिश्रण से अवयव करने का उद्देश्य होता है, उसके हिसाब से हम अलग अलग प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। लिखिए, तो बालू और चीनी को अलग करने की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि बालू और चीनी को पानी में घोलेंगे, चीनी पानी में घुल जाएंगे और बालू पेंदी में रह जाएगा, ठीक है। जैसे ही बालू और चीनी को मिलाएंगे पानी में तो क्या होगा कि चीनी तो घुल जाएगा पानी में लेकिन बालू उसके पेंदी में जमा हो जाएगा। तब घोल को छान लेंगे, जिससे क्या होगा कि बालू उसमें नीचे ही बैठा रह जाएगा और वाष्पन के द्वारा चीनी प्राप्त कर सकेंगे हम। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया गया है कि पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। तो पृथक्करण के 3 विधि निम्नलिखित प्रकार से है, एक होता है ओसाई, एक होता है चालना, एक होता है वाष्पीकरण। तो ओसाई किसे कहते हैं सो देख लेते हैं। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से
अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें हवा की दिशा को ध्यान रखते हुए ओसाई किया जाता है, जैसे कि गेहूं में हम लोग करते हैं। चालना, गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंठी, भूसी इत्यादि रह जाए तो इसे चालन की विधि से हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है कि समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक मात्रा में घुली रहती है। इन्हीं लवणों को साधारण नमक इसी लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों, क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो समझ में आ गया, तीनों विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं जो दिया गया है कि जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसे गर्म करके ठंडा करके प्रयोग में ला सकते हैं। अगर किसी जल में कोई जल अगर दूषित है तो खैर उसे तो पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अशुद्धियों को दूर करना है, जैसे कि उसमें कुछ मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म कर लेंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा कि उसमें की अशुद्धि नष्ट हो जाती है। तो और उसे बाद में हम छान के उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे है दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण। तो दूध मक्खन और जल का मिश्रण होता है। मक्खन और जल का मिश्रण होता है। समझ में आ गया होगा, मक्खन और जल। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को देख लिया है। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो इसे यहीं से नोट कर सकते हैं, या आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।